In previous video we started the chapter first. उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट होती है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है और कैसे जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया और उसके अलावा दूसरे हिस्टोरियन ने कैसे पीरियडाइजेशन किया। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो, क्या जानना, हम किस प्रकार जानते हैं, क्या जानना, इतिहास को जानने के लिए कि भारतीय इतिहास में के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन से स्रोत का इस्तेमाल किया, ये हम जानेंगे कि हिस्ट्री को लिखने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज को काम में लिया। तो फर्स्ट सोर्स जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो भी रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है, जिससे कि हमें हिस्ट्री लिखने में, हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने में आसानी होती है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, decisions, agreement, investigation had to be clearly written up। उनका क्या मानना था कि कोई भी डिसीजन है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, प्लान है, पॉलिसी है, ये सब क्या होनी चाहिए, अच्छे से लिखी होनी चाहिए। वंस दिस वॉज डन, अगर एक बार इनको लिख लिया जाए, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो वो सारी चीज़ें बाद में उनका अध्ययन किया जा सकता है, उनके ऊपर डिबेट की जा सकती है, उनको जांचा परखा जा सकता है। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions। ब्रिटिश ये भी महसूस करते थे या ये भी चाहते थे कि जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको केयरफुली प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। सो इसके लिए उन्होंने क्या बनाए, रिकॉर्ड रूम्स बनाए। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records। इसके अलावा स्पेशलिस्ट मतलब अलग से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अभी आर्कीव्स और म्यूज़ियम बनाए। आर्कीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार, मतलब वहाँ पर जहाँ पर लेख हैं या कोई भी सामग्री है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज आर्कीव्स। तो आर्कीव्स इज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन established to preserve important records। In early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is by those who specialized in the art of beautiful writing। 19th सेंचुरी की शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स को जो है कॉपी किया जाने लगा और अच्छे से लिखा जाने लगा कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं, वो लोग जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग में। यहाँ अगेन एक और क्वेश्चन बनता है हु इज़ कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department। जैसे जैसे 19th सेंचुरी के मिडल में आते आते प्रिंटिंग जो है उसका स्प्रेड होने लगा, वो बढ़ने लगी, तो फिर उनकी मल्टीपल कॉपीज़ करके अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजी जाने लगी। सेकंड जो सोर्स आता है वो सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। The practice of surveying also became common under the colonial administration। सर्वे जो था वो सर्वे करवाना भी कॉलोनियल टाइम में काफ़ी कॉमन बात थी। By the British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered। उनका मानना था, ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए, किसी देश पर अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है, और इसके लिए वो क्या करवाते थे, अलग अलग सर्वे कराते थे। बाय द अर्ली 19th century, डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री।
जो 19th सेंचुरी थी उसके शुरुआत से पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े सर्वे करवाए थे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, गाँव में राजस्व सर्वे, रेवेन्यू सर्वे। द एफर्ट्स वॉज नॉट टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल quality, the flora and the fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the region। ये सारी चीज़ें किसी भी एरिया पर शासन करने के लिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि वहाँ की ज़मीन की सतह कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वहाँ के वन्य जीव वनस्पति कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। From the end of 19th century, census operation were held every 10 years। 19th century के एंड तक आते आते उन्होंने जनगणना भी करवाई थी। These prepared detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion and occupation। ये जो था जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या जानी जा रही थी, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा भी बॉटनिकल सर्वे करवाया गया, जोलॉजिकल सर्वे और कई अलग और भी सर्वे करवाए थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता है या वो हमें क्या नहीं बताते हैं। From this vast corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records। इन रिकॉर्ड से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। They tell us what the official thought। ये हमें बताते हैं कि ऑफिशियल क्या सोचते थे। What they are interested in, वो किस में इंटरेस्टेड थे, उनको किस रिकॉर्ड को रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वॉट द विश टू प्रिजर्व, वो किसको बाद के लिए प्रिजर्व रखना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड वॉट द अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड वॉट ले बिहाइंड देयर एक्शन। ये रिकॉर्ड्स हमें कभी भी हेल्प नहीं करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि उस टाइम के ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, उनका इंटरेस्ट किस में था, वो किन चीज़ों को प्रिजर्व रखने में विश्वास रखते थे या उनकी इच्छा थी किन चीज़ों को प्रिजर्व रखने में। इनमें दूसरे लोगों की इच्छाओं के बारे में या दूसरे लोगों की भावनाओं के बारे में हमें नहीं पता चलता। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास जो दूसरे सोर्सेज हैं वो हैं, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaar। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public। Leaders and reformers wrote to spread their ideas। Poets and novelists wrote to express their feelings। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास जो है वो यात्रियों के अकाउंट्स हैं, इसके अलावा लोगों की डायरी है, लोगों की ऑटोबायोग्राफी है। ये सारी चीज़ें हमें दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो जानने में मदद करते हैं। जैसे ही प्रिंटिंग शुरू हुई तो वहाँ पर न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के विचार जानने को मिले। लीडर्स और रिफॉर्मर रोट एज स्प्रेड देयर आइडियाज़। लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज़ उसमें लिखने लगे। पोएट्स नॉवेलिस्ट रॉट द एक्सप्रेस देयर फीलिंग। पोएट्स और नॉवेलिस्ट भी अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो एक्सप्रेस करने लगे। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे या ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो जानने में मदद करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ लिटरेट पीपल की जो थॉट्स हैं उसको जानने में हमें मदद करते हैं। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट। ये सारे जो सोर्सेज हैं वो लिटरेट पीपल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे। फ्रॉम these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasants, the workers in the mines or the poor on the street। ये हमें
ये जानने में मदद नहीं कर पाते हैं कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव से गुजर रहे थे। उस टाइम के लोग क्या सोच रहे थे, ये इलिटरेट पीपल्स जो कि मजदूर थे, काम करने वाले थे, वो लोग क्या सोच रहे थे, ये रिकॉर्ड्स हमें इस बात को जानने में हेल्प नहीं करते हैं। सो रीड द चैप्टर and do the all question answer. Okay, thank you.